गुरुग्राम का एक नागरिक अस्पताल जो कि आज से 8 साल पहले उसकी इमारत को तोड़ दिया गया ये कहकर कि आपको एक नया तोहफा दिया जाएगा, यानी कि एक नया अस्पताल बनाएंगे आपके लिए जिसमें आप अपना उपचार करा सकेंगे। हालांकि गुरुग्राम के सेक्टर 10 में एक नागरिक अस्पताल चल रहा है, मगर गुरुग्राम की आबादी को देखकर और गुरुग्राम में बीमार होने वाले लोगों की संख्या को देखकर लोगों की सीधे तौर पर ये डिमांड थी कि गुरुग्राम में अस्पताल अगर हो तो कम से कम 2 तो हो। और वैसे में लगातार डिमांड बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि कहीं पर अस्पतालों की संख्या 25 कर दी जाए, जहाँ 10-10 बेड के अस्पताल हो और एक अस्पताल शहर का हो जिसके अंदर 500 बेड हो और दूसरा ग्रामीण अस्पताल हो जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 10 के अंदर ऑलरेडी बना हुआ है। और ऐसे में हमारे साथ हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे। पहले मैं आपको जगह दिखा दूं, ये वो जगह है गुरुग्राम का वो नागरिक अस्पताल जहां पर आप गुरुग्राम के रहने वाले लोग बचपन में जरूर आए होंगे उपचार के लिए। और ये जिक्र उन लोगों के लिए है जो कि गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि गरीब आदमी ही इस चार दीवारी में घुसकर अपने उपचार के लिए आता था। ये गाड़ियां जो आप देख रहे हैं अस्पताल को, देश में पहली बार ऐसा हुआ कि जहां पर अस्पताल की जमीन को तब्दील कर पार्किंग में बदल दिया गया, यानी कि अस्पताल के बदले अस्पताल बनते तो आपने देखे होंगे, मगर अस्पताल के बदले पार्किंग बनती या पहली बार देख रहे होंगे। हालांकि ये मुद्दा ज्यादा नया नहीं है, काफी पहले से ऐसा होता रहा है, मगर आप इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि ये गाड़ियां जहां खड़ी हैं, कभी यहां पर ऐसे रूम हुआ करते थे जिनके अंदर अस्पताल के अंदर मरीज अपना उपचार कराते थे। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो कि विपक्ष की भूमिका इस गुरुग्राम शहर में निभाते हैं। वो युवा भी हैं, कांग्रेस से हैं और सेवा दल के अंदर जिला अध्यक्ष हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कृष्ण इनका नाम है। कृष्ण जी, अब तक गुरुग्राम के जो लोग थे ना, उनका कहना था कि गुरुग्राम में जो अस्पताल हो ना वो 2 हो, एक ग्रामीण हो एक शहरी हो, और आप एक नया मुद्दा ले आए कि 25 हो। कैसे 25 हो जी? मेरी मांग जो है वो इस प्रकार है कि आज आबादी जो है गुड़गांव की, पहले आबादी बहुत कम होती थी, अब 35 लाख के आसपास आबादी हो चुकी है। अब आबादी इतनी हो चुकी है तो अस्पताल 1 लाख की आबादी पे हम एक अस्पताल मांग रहे हैं। फिर भी हमने कम डिमांड करी है 25 अस्पताल की, चलो 1.5 लाख की आबादी पे एक अस्पताल दे दिया जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि अस्पताल एक यहाँ है और ये अस्पताल देखे यहाँ इलाज होने के लिए कैसे आते हैं लोग, यहाँ पे गाड़ियों में इलाज, गाड़ियां है, कूड़ेदान है यहाँ पे, तो देखे दिखाया होगा आपने, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, टूटा हुआ है, तो कहाँ जाए इलाज कराने के लिए। एक अस्पताल था वो भी तोड़ के पटक दिया। कुछ डिस्पेंसरी है वहाँ पे 1 बजे ताला लग जाता है, वहाँ पे ताला लगने के बाद उससे पहले 1 बजे के पास जाओ तो कहते हैं कि कोई अपना आधार कार्ड लेके आओ, अगर आधार कार्ड नहीं है तो इलाज नहीं होगा। अब डिस्पेंसरी में भी नहीं है ना, हमारा जो पुराना अस्पताल है वहां भी पार्किंग बनी हुई है, तो कहाँ जाए आम नागरिक। इस आम नागरिक की सहायता के लिए हमने डिमांड करी है कि भाई 1 लाख की आबादी पे 25 एक अस्पताल बनाया जाए और 25 अस्पताल की डिमांड की जाए। क्योंकि हमारा संविधान की जो मुख्य भूमिका है वो ये है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकार। अगर हमें स्वास्थ्य अच्छा होगा तो अपनी आगे की कार्रवाई, अपने जीवन शैली अच्छी चला सकते हैं। अब आपकी बात करूं मैं मोहित भाई, तो अगर हमारे परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो हमें कहाँ जाना पड़ता है? प्राइवेट अस्पताल में। और प्राइवेट अस्पताल में हमारे 5-7 लाख अगर एक बार जाए तो अस्पताल में आसानी से लग जाते हैं, जो हमारे साल की लगभग जमा पूंजी है। अगर हम अपने अस्पताल के अंदर ही अगर अपनी जमा पूंजी लगाते रहेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? शिक्षा में जाए तो वहां भी तो सबसे ज्यादा जो हमें परिवार में परेशानी आती है, जितने भी आम नागरिक देख रहे हैं वो सब मेरी बात से सहमत होंगे कि किसी भी घर में कोई बीमार हो जाता है तो 5-7 लाख रुपए आसानी से चले जाते हैं। उसी को बचाने के लिए मैं चाहता हूं कि हर आदमी की नजदीकी पहुंच से उसका किराया भी बच सके और नजदीक जाके एक अस्पताल हो, वहां जाके सारे टेस्ट फ्री हो, सारी मेडिकल चिकित्सा फ्री हो और जाके आसानी से अपना फ्री में कॉस्ट में अपना इलाज करा सके। मेरी सरकार से यही मांग है। सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से, हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी से, आरती राव जी से, मैंने डीसी साहब से भी अनुरोध किया, नायब सिंह सैनी जी को चिट्ठी लिखी, डी साहब से खुद मिल के आया, मैं सीएमओ साहब से मिल के आया। देखो मैंने ज्ञापन दिया। मोहित भाई आपको एक बात बताऊं, मैं जाके कह के आ रहा हूं कि भैया आप अस्पताल बनाओ। कह रहे कौन सा अस्पताल? वो तो बना हुआ है। मैंने कहा जी कौन सा बना हुआ है? कह रहे सेक्टर 10 के अंदर चल रहा है। आप सेक्टर 10 के अंदर जाइएगा, आधा दूर है, उसमें भी पूरे काम नहीं होते हैं। मैंने कहा जी जो पुराना अस्पताल है वो बनाइए, 8 साल से टूटा हुआ है, कोई आश्वासन नहीं कि ये तो कह दे कि हाँ 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में हम कार्रवाई करेंगे, कुछ बन रहा है, कुछ फाइलें चल रही है, कुछ नहीं कहा गया। आप एक बार डीसी साहब से बात कीजिएगा, सीएमओ साहब से बात कीजिएगा, पता चलेगा कोई कार्रवाई नहीं है, कोई किसी तरह की गतिविधि नहीं है। एक या पत्र आपने आरती राव के नाम भी लिखा है? स्वास्थ्य मंत्री? मैंने आरती राव जी के नाम नहीं लिखा है, मैंने मुख्यमंत्री जी के नाम पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री जी के नाम सीएमओ साहब को दिया है और डीसी साहब को दिया। मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं एक बार फिर दर्शकों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पीछे ना आप ये जगह देखिए और मैं आपको समझाता हूँ। इस जगह पर, यानी यहाँ पर मल्टी स्टोरी अस्पताल बनना था। एक तरफ सारी लैब होती और 7 मंजिल तक, जहां खुला आसमान आपको दिखाई दे रहा है, अगर सरकार और प्रशासन ढंग से काम करता तो आज आप इस आसमान को नहीं देख पाते, बल्कि यहाँ एक ऊंची इमारत आपको नजर आती जो कि कम से कम 7 मंजिल की होती।
और 3 मंजिल उसकी गहराई होती, यानी कि 3 बेसमेंट भी उसमें होते। फिर दाईं ओर जहां आप ये गाड़ियां खड़ी आप देख रहे हैं पार्किंग के तौर पर, इस जगह पर भी लैब होती, ब्लड टेस्ट लैब होती या अस्पताल के क्वार्टर होते, कुछ ऐसा मंजर यहां पर होता। और ये पीपल का पेड़ जो आप देख रहे हैं ना, इस पेड़ के नीचे आपको हर वक्त लोग बैठे मिलते जो इंतजार कर रहे होते कि कब हमारे लोग दवाई लेकर वापस आएंगे और फिर हम यहां से ऑटो पकड़ कर जाएंगे। ये जो कहानी मैंने आपको बताई है, हालांकि इसकी जमीनी हकीकत कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ आपको इमेजिन करवाया है कि ऐसा कुछ हो सकता था और ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा हो उसी के लिए ये कांग्रेस से जुड़े जिलाध्यक्ष के उसके सेवा दल के जिलाध्यक्ष कृष्ण हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं। कृष्ण जी, चलो आपने जरूरत तो गुड़गांव की बता दी, अस्पताल की जरूरत है, कितने बेड की जरूरत है वही बता दी, हो तो कुछ नहीं रहा, ये भी आपका कहना है। कोई हड़ताल वड़ताल, भूख हड़ताल, कुछ अपने लोग इकट्ठा होकर के इस बहरी सरकार के कान पर जू रेंग सके, आवाज पहुंचे, कुछ करेंगे ऐसा? नहीं, बिल्कुल। आपकी बात को पहले मैं भूख हड़ताल का जवाब दे दूंगा, उसके बाद एक बात और कहना चाहूंगा। देखो, हम भूख हड़ताल नहीं करना चाह रहे थे, बड़ा मुश्किल काम होता है। और जब ये सुन ही नहीं रही थी सरकार, और मैं लगातार ना एक स्वस्थ भारत संकल्प चला रहा हूँ, लोगों के बीच में जाके मेडिकल कैंप लगवाना, कभी डिस्पेंसरी में लोग जाके मदद करना, कभी अस्पताल में जाके मदद करना। तो लोगों का कहना है कि भैया हमारे लिए अस्पताल बनवा दो, डिस्पेंसरी काम करवा दो। जब कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी तो हमें मजबूरन एक फैसला लेना पड़ा कि इसी अस्पताल के बाद यहीं पे हम भूख हड़ताल में बैठेंगे 23 और 24 नवंबर को। कि अभी सांकेतिक हड़ताल के लिए हमने मुख्यमंत्री जी के नाम भी और डीसी साहब को एक ज्ञापन दे दिया है कि भाई 2 दिन की हड़ताल हम करेंगे। अगर उस दौरान उन्होंने कोई फैसला ले लिया, आके बता दिया कि भाई हाँ अस्पताल बनेगा, एक नोटिफिकेशन या 1 महीना 1.5 महीना जो भी, तो ठीक है। नहीं तो उसके कुछ दिन बाद फिर हम एक आमरण अनशन भी करेंगे, क्योंकि मेरी कोई डिमांड नहीं है, जनता की डिमांड है। जनता चाहती है, बेचारी परेशान है। देखो, अभी कोई इलेक्शन नहीं है, अगर कोई ये चाह रहा हो कि विपक्ष वाले बोल देते हैं कि अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए कर रहे हैं, ना कोई अभी कोई इलेक्शन है, ना कोई मुझे कोई पद की लालसा, ना कुछ और कुछ मिलना। मैं सिर्फ जनता के लिए, हमारा जो कांग्रेस सेवा दल है, माननीय राहुल गांधी जी के निर्देश से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी के आदेश से हमारा ये काम है कि जनता की सेवा करना, चाहे वो झंडे की रक्षा करना हो, चाहे आम नागरिक के अधिकार की रक्षा करना हो। आम नागरिक के अधिकार के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए हमेशा कदम उठाएंगे। और आपने भाई साहब बहुत अच्छी बात कही थी कि मल्टी स्टोरी, यही हुआ था जब इन्होंने तोड़ने का सपना यही दिखाया गया था, उसी सपने को मैंने देखा अभी आता। जब तोड़ने की बात हुई थी, ये कहा गया था कि 500 बेड का अस्पताल बनेगा, मल्टी लेवल पार्किंग होगी, पार्किंग का चार्ज नहीं होगा, सारी सुविधा होगी। क्योंकि इसका एक जमीनी दायरा है ना, वो काफी बड़ा है। मेरे हिसाब से 1 एकड़ से ज्यादा, 2 एकड़ के आसपास जगह है, तो उसमें एक अच्छा अस्पताल बहुत ही बेहतरीन बन सकता है। तो जो आपने सपना दिखाया था, वही सपना सरकार ने जनता को दिखा के तोड़ दिया और अब पार्किंग का अड्डा बनवा दिया यहाँ पे। अरे भाई, तुमने क्यों तोड़ा भाई? इमरजेंसी तो चलने देते। इमरजेंसी में चलने में क्या सुविधा थी? चलो, तुम पीछे से तोड़ के बढ़ाते रहते अपना, धीरे 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 धीरे। यहाँ इमरजेंसी वार्ड होता था तो उसमें तो कम से कम बनाते। आज बेचारा कोई यहाँ का नागरिक अगर वहां भी जाए तो 100 रुपए किराया देके सेक्टर 10 जाए, और वहां पे 1 बजे पर्ची बंद हो जाती है। 1 बजे आप मैं दिखाऊंगा, एक दिन चलना वहां पे, 1 बजे के बाद पर्ची कह दो कल आओ। अरे किसी के बेचारे की बीमारी है, कोई ज्यादा है, कोई इमरजेंसी वार्ड में है, कुछ और करना हो, इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर नहीं बैठता है, चलना एक बार आप वहां देखना, एक बार आप दिखाना। बड़ी अच्छी जनता की वो, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार ये सरकार आम जनता को परेशान करने का काम कर रही है। सिर्फ और सिर्फ ये काम है कि भाई हंसते रहो, इधर उधर जाओ, नहीं बिना बात की बात करते रहो। स्वास्थ्य शिक्षा पे कोई बात नहीं है। 23 और 24 की जो हमारी भूख हड़ताल हो रही है, मैं सभी हमारी आपके माध्यम से एक अपील भी करूंगा कि गुड़गांव की जनता लगातार बढ़ चढ़ के भाग लेगी। कांग्रेस के भी आएंगे और आम जनता भी यहाँ के अपनी भागीदारी करेगी, और बीजेपी सरकार, गूंगी बहरी सरकार को दिखाएगी कि भाई जनता की डिमांड क्या है। ये हजारों आदमी होंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कृष्ण, जो कि एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जिम्मेदारी इनके पास जो है वो जिलाध्यक्ष की है सेवा दल के अंदर। और इन्होंने जैसी जिम्मेदारी इनकी है वैसे ही काम करने की कोशिश की है कि गुरुग्राम के लोगों की सेवा की जाए। हालांकि मुद्दा इन्होंने बहुत बेहतर उठाया है। गुरुग्राम, हम भी इस मुद्दे को अक्सर उठाते रहे हैं कि गुरुग्राम में एक अस्पताल और हो ऐसा जो कि 500 बेड का हो, जहां पर सारी सुविधाएं मिल सके, और उसके बाद छोटे छोटे अस्पताल जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक तरीके के जो कॉन्सेप्ट होता है, कुछ ऐसा गुरुग्राम में हो। क्योंकि गुरुग्राम जहां आर्थिक नगरी है, तो वहीं एक बीमार लोगों की नगरी भी गुरुग्राम है। और चिकित्सा का सबसे बड़ा हब गुरुग्राम को सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो बीमार बहुत पड़ते हैं, यानी दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो लोग हैं। क्योंकि प्रदूषण का जिक्र करें तो आज के समय प्रदूषण बहुत ज्यादा है, काफी गाड़ियां यहाँ पर चलती हैं, लोग अलग अलग तरीके से, बहुत इंडस्ट्रीज हैं, उनका धुआं, पोल्यूशन, जल प्रदूषण, न जाने क्या क्या, ध्वनि प्रदूषण, क्या क्या यहाँ गुरुग्राम में होता है। उसी वजह से बड़े बड़े अस्पताल यहाँ पर प्राइवेट बनाए गए जो कि मरीजों को लूटने का काम कर रहे हैं। छोटी सी बीमारी के लिए भर्ती करते हैं और बड़े बड़े बिल बना दिए जाते हैं। तो ऐसे में समस्या बहुत सारी है, जरूरतें भी गुरुग्राम की बहुत सारी है, मगर अहम जरूरत जो है गुरुग्राम की वो कहीं ना कहीं
ये चिकित्सा और शिक्षा नजर आ रही है। शिक्षा का जिक्र अगली बार करेंगे, मगर चिकित्सा का जिक्र जो आज किशन ने किया है, जिला अध्यक्ष है सेवा दल के, तो सीधे तौर पर इस खबर को आप जो है समझने की कोशिश करें। खबर लंबी जरूर है, मगर समझने की कोशिश करें कि आपके ये 7 से 10 मिनट इस खबर को शेयर कीजिए और संबंधित अधिकारियों तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करें। आपके 7 से 8 मिनट का जो समय है, इस 7 से 8 साल का जो इंतजार है गुरुग्राम के लोगों को, उसको खत्म भी करवा सकता है।